कनाडा से एलए और एलए से फिर हम जाने वाले हैं कार्निवल में। तो ये यहाँ से हमारी क्रूज़ की जर्नी स्टार्ट होती है, जो सबके एक ड्रीम होता है और एक बकेट लिस्ट होती है। यहाँ से हमने एंट्री करना स्टार्ट किया और आप देख सकते हो इतना सुंदर 16 फ्लोर का कार्निवल पैनोरामा। द क्रूज़ इज़ द बेस्ट बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। हमने इसकी जर्नी स्टार्ट की और आप देख सकते हो ब्यूटीफुल एलए का जो डाउनटाउन है वो आप देख सकते हो, और ये यहाँ का पॉर्ट है जहाँ से क्रूज़ की स्टार्ट जर्नी हो रही है। और आप देख सकते हो कितने लोग, मतलब 5000 पीपल्स आर गोइंग इन द क्रूज़। ये फर्स्ट नज़ारा है जिसको कहते हैं क्रूज़ की एंट्री, और ये डोर आपको ले जा रहा है बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर। क्रूज़ के क्रू इतने सुपर थे, इतने मज़ेदार थे, आपको वार्म वेलकम करवा रहे थे। ये जो हमारी पूरी टीम है, जिस हम 16 to 17 पीपल है, जो पूरी हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, और हमारा रूम ऊपर की तरफ था तो हम ऊपर जा रहे थे 9th फ्लोर पे। ये मेन फ्लोर है 3rd, जहाँ पे आपको बार, रेस्टोरेंट सब कुछ यहाँ पर भी मिलेगा, और ऊपर हर फ्लोर पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन सी, अब ये 10th फ्लोर है जहाँ पे सब लोग एवरीडे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। तो ये सुबह का नज़ारा है, इतना सनी था, ब्यूटीफुल वेदर था, और ये यहाँ पे इनको सबको मज़ा करवा रहे थे। हर एक की लाइफ में एक बकेट लिस्ट होता है जिसके अंदर क्रूज़ होना ज़रूरी है, और आई वुड रिकमेंडेड, यस, आपको एक क्रूज़ करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये 10th फ्लोर है, 11th फ्लोर, 12th फ्लोर है, जहाँ पे लोग खड़े होके एक्टिविटीज़ देखते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लंच करते हैं। ये 10th फ्लोर पे पूरा ब्रेकफास्ट के लिए बनाया हुआ है। ये ऊपर थिएटर है जहाँ पे लोग आके मूवीज़ भी देखते हैं पूरा दिन। इस तरह के कहीं कार्टून्स, कहीं डिफरेंट थीम्स पे ये डांस करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो आप देख सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड नाइस मेमोरीज यू कैन सी दैट। तो ये हमारी जर्नी थी 6 रात और 7 डेज़ की, जिसमें से ये 2nd डे था। हमने, आप देख सकते हो 3rd डे पे, ये मैक्सिको की एक सिटी है जिसको कहते हैं काबो सन लुकास। इट्स अ एंड ऑफ द रोड, यहाँ से फिर आगे कोई रोड नहीं है। तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल नज़ारा हमारी बालकनी से। आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, यहाँ पे हम बाहर भी जाएंगे और फिर हम ये पूरी छोटी सी सिटी का नज़ारा लेंगे। यहाँ पे कितने हिस्टोरिकल प्लेसेस है, आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल रहने के लिए रिसोर्स। ये है इनका बहुत ही ब्यूटीफुल। हम बड़ी क्रूज़ से बाहर निकल के छोटी क्रूज़ में हमें ले आते हैं, और आप देख सकते हो पीपल आर एंजॉयिंग हियर। इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, एंड आप इसका नज़ारा और लुत्फ़ उठा सकते हो। इस तरह से आप इन पानी का भी मज़ा ले सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बीचेस ऑन देयर। सो हमने क्या किया, हमने वहाँ से बाहर निकल के, हमारी पूरी टीम थी, जो पूरा ग्रुप था हमारा, हमने पूरी एक बोट की, सेपरेट बोट, जिसमें सिर्फ हम लोग थे, और हम निकल पड़े इस पूरे ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमने कितना एंजॉय किया है। यहाँ से पूरी हमारी बोट से नीचे की तरफ पूरा ग्लास था, तो आप उसके अंदर फिश वगैरह भी देख सकते हो। और ये लोग हर अपनी अपनी बोट में, अपने अपने ग्रुप में मज़ा कर रहे थे। ज़िंदगी का मज़ा इन सब कुदरत के नज़ारों में ही होता है। That's a very beautiful place in Mexico। इसके बाद हमने थोड़े फ़ोटो खिंचवाए, जैसे आप देख सकते हो, मैं, मेरी वाइफ, मेरी छोटी डॉटर, ये पूरा हमारा ग्रुप है, जो हम पूरी क्रूज़, नॉट ए क्रूज़ बट अपनी बोट, और जो मैं कह रहा था बीच में आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला है, इसमें से पूरा ग्लास है, तो आप फिश वगैरह देख सकते हो।
ये हमारी क्रूज़ खड़ी है पीछे और उसमें से हम बाहर निकल के इस तरह का पूरा हमने लुत्फ़ उठाया। ये पूरी जर्नी हमारी 1 या 1.5 घंटे की थी, जिसमें उसने सब कुछ दिखाया। उसके बाद हम बीच पे निकल गए और आप देख सकते हो बीच पे ये मेरी फ़ोटोग्राफ्स है मेरी वाइफ के साथ और पूरे वहाँ के नज़ारे हैं। फिर वहाँ से हम निकल के वापस अपनी क्रूज़ की तरफ चले गए। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा क्रूज़ है ये। 16 फ्लोर का, 5000 लोग इसमें रह सकते हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार्निवल पैनोरामा। इसमें कई तरह के फूड्स, सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज होता है। हमारा एक ही चार्ज होता है जिसके अंदर ऑल इंक्लूसिव आ जाता है। आप इस ब्यूटीफुल क्रूज़ की झलकियाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे दिन वहाँ ही उसी प्लेस पे हमने आए थे, पर ये हम सिटी टूर के लिए गए हैं। तो सिटी टूर में आपने देखा कि यहाँ पे 3 टायर रिक्शाज होती है। हमने पूरा सिटी का वॉकिंग किया। हम चलते चलते पूरे टाउन को, इतना सेफ था, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पीपल आर एंजॉइंग ओवर देयर। यस, यहाँ पे बहुत गर्मी है। हम कनाडा से गए हुए थे, हमें ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पर इसका भी एक मज़ा है। तो आप देख रहे हो कितनी बहुत ही बढ़िया इनका रोड्स, लोग भी इतने अच्छे हैं। हम जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे वहाँ पे इतना एंटरटेनमेंट था। लोग आपको सामने से बुलाते हैं और उनको जो भी आपको चाहिए उसकी हेल्प करते हैं। सो ब्यूटीफुल प्लेस। हम दोपहर हो गई थी तो हमने खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे कि हमको कोई बढ़िया सा अच्छा, क्योंकि हम क्रूज़ में काफ़ी दिनों से कर रहे थे लंच और डिनर वगैरह, तो हमें कुछ नया चाहिए था। सो वी आर लुकिंग समथिंग डिफरेंट। हम चाहते थे कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी हो, पर वो दोपहर को, शाम को या ऐसे कुछ टाइमिंग उसके चेंज थे, तो हमें नहीं मिल पाया। पर हमने ऑथेंटिक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, तो हमने पूरा मैक्सिकन फूड का एंजॉय किया। ये ब्यूटीफुल ग्रीनरी आप देख सकते हो। इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री, सो डेफिनेटली इट्स अ हॉट, बट वी एंजॉय अ लॉट। सो इस तरह से हमने रेस्टोरेंट में खाने गए थे, तो उन्होंने इस तरह का सबको मोमेंटो दिया था और ये उनका स्पेसिफिक वहाँ पे एक साइन है काबोस की, जहाँ पे हमने पिक्चर्स लगाए। इसके बाद हम इस तरह की छोटी सी 30 या 40 सीटर बोट होती है, उस बोट में आप अपनी क्रूज़ की तरफ जाते हो। क्रूज़ में से आप वापस भी उसी तरह से सुबह आते हो और शाम को रिटर्न भी वहाँ पे होते हो। ये मेरी छोटी सी बेटी है, जिस 7 साल की रूही, उसने अपने ऊपर, जो मैंने बताया था कि हम लंच करने गए थे, तो वो लोग इस तरह का रबर का, मतलब बलून्स बना के कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट करते हैं और एक एंटरटेनमेंट होता है। तो आपने पहले मेरे भी पिक्चर में देखा होगा, मैंने पहना था, ये मेरी बेटी ने पहना है। और पानी इतना ब्यूटीफुल था, इतना वेव्स था कि हमको पानी की भी झलक आ रही थी। तो वी आर एंजॉइंग फॉर दैट। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि डे बाय डे हम अपनी रूटीन ज़िंदगी से बाहर निकल नहीं पाते। वही सेम रूटीन, सेम वर्क और बोरिंग लाइफ हो जाती है। तो एक लाइफ मिली है, एंजॉय कीजिए। जो भी आपकी बकेट लिस्ट में है उसको आप एंजॉय करने का ट्राई कीजिए। और इसी तरह से हमने 6 दिन और 7 डेज कहाँ निकल गए हमें पता ही नहीं चला। आप देख सकते हो हमारी पूरा ग्रुप कितना एंजॉय कर रहा है। मैंने थोड़ा सा
क्रूज़ के अंदर के वीडियोस लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये ऊपर के फ्लोर का है जहाँ पे पूरी वाटर स्लाइड्स एक्टिविटी हो रही है बच्चों के लिए, सबके लिए। ये पूरा ब्यूटीफुल ट्रैक है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो पूरा दिन। नीचे की तरफ आप ऊपर से खड़े रहो तो नीचे जो एक्टिविटी चल रही है, जिस तरह से मैंने बताया कि हर एवरीडे समथिंग एक्टिविटीज़ और ड्राइव इन थिएटर है, तो आप मूवी का भी वो कर सकते हो एंजॉयमेंट। ये मेरे फ्रेंड्स और मेरी बेटी है, और वहाँ पे ज़्यादा विंड भी आ रही है ऊपर की तरफ। और ये पूरा स्विमिंग पूल और ऐसी चेयर्स है जहाँ पे आप बैठ के, मतलब बीच चेयर्स है जहाँ पे बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो। और दिन में रात को 2 बार यहाँ पे मूवीज़ लगती है, 7 o'clock और 9 o'clock। सो लोग इसका भी एंजॉय करते हैं। ये देख रहे हो जो ऊपर साइकिलिंग चल रही है, तो ये भी एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है जहाँ पे लोग लाइनअप में जाके अपना वो साइकिलिंग का वो कर एंटरटेनमेंट करते हैं। पर वो बहुत ही स्कैरी भी फील होता है क्योंकि आप 16 फ्लोर की क्रूज़ है, उसके ऊपर है। ये हमारी बालकनी थी जहाँ से आपको व्यू मैं दिखा रहा हूँ। तो ये क्रूज़ ऑलमोस्ट 70 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से चलती है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि उसमें जर्क आते हैं ये वो, तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ इतना नहीं होता। हाँ, शुरू में आपको थोड़ी फीलिंग्स आती है क्योंकि इट्स अ डिफरेंट। तो यस डेफिनेटली थोड़ा बहुत इतना वो तो यहाँ से देख सकते हो नीचे की तरफ ये 3rd फ्लोर पे लोग सन बात ले रहे हैं। ये चलती हुई क्रूज़ का नज़ारा है, और आप देख सकते हो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पानी ही पानी पानी। तो एक बहुत ही बड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है। लोग ऐसे सन बात ले रहे हैं, और ये एक्टिविटीज़ मैंने जो बोली थी उसी तरह से ये 4th डे में होती है। जैसे ये बर्फ़ की सीढ़ी है, कोई पार्ट बोलता है, कोई कहता है कि स्नो की पूरा ब्लॉक है, वो पूरे ब्लॉक को उसमें उसकी केयर का कार्विंग करके कुछ ना कुछ बनाया है उसने। तो आपको गैस करना है क्या बना रहा है। तो बाद में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और उसने आप देख सकते हो ये बाद में उसने आपने वो पूरा देखा। यहाँ पे मेरी वाइफ बैठी हुई है और शी इज़ एंजॉइंग, पीपल आर ऑल्सो एंजॉइंग द सन। क्योंकि जब आपको बाहर नहीं जाना होता है तो पूरे दिन एक्टिविटी यू कैन डू इट इन अ क्रूज़। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और आप भी कर सकते हो। इस तरह से स्विमिंग पूल है, 2-3 स्विमिंग पूल है यहाँ पे। ये छोटा है थोड़ा, तो ये बच्चों के लिए परफेक्ट है। और बच्चे स्विमिंग कर रहे हो, आप एंटरटेन कर रहे हो, और आप बैठे हो पीछे की तरफ। ये क्रूज़ का पीछे कंप्लीटली बैक है जहाँ पे बड़ा स्विमिंग पूल है, हॉट टब्स है, और लोग यहाँ पे ऐसे पूल में जो जैसे मैंने कहा कि जब बाहर नहीं जाना होता है तो पूरे दिन पीपीएल एक्टिविटीज़ यहाँ पे 24 आवर्स आपको पिज़्ज़ा बर्गर्स 24 आवर्स आपको मिलते हैं जब भी आपको जाना है। और लंच डिनर ब्रेकफास्ट जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, पर हाँ वो ऑल इंक्लूसिव है। तो आप ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का ट्रैक है, वहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो उन्होंने स्पेशली वो वॉक भी बनाया हुआ है, और जिम भी है। अगर आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है तो पीपल आर डूइंग आल्सो एक्सरसाइज एवरीवेयर। तो पूरा जिम भी है, उसमें वॉकिंग भी कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो। सो मैनी थिंग्स यू कैन डू इट हियर। ये पूरा यहाँ पे एंटरटेन है कि आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, आप अंदर फूड टेबल है, बाहर बैडमिंटन का है, पूल टेबल्स है। तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आपको बोर नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ आप करते रहोगे। तो या इसी तरह से आप क्रूज़ की बुकिंग कर सकते हो। हमने एक्सपीडिया से की थी, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन,
पर हमने वहाँ से की थी। ये छोटा सा गोल्फ है बच्चों के लिए, और एडल्ट भी खेलते हैं, पर ज़्यादातर छोटा है तो बच्चों के लिए मैं कह सकता हूँ। ये पूरा एक दिन सनसेट का व्यू है, तो आप देख सकते हो कि सनसेट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरा पानी है दूर दूर तक, और इसमें आप सन डूब रहा है, और साथ में एक वो मून ऊपर भी आ रहा है। तो आपको दो विजुअल दिख रहे हैं, जिसमें एक तरफ से सन सेट हो रहा है और एक तरफ से मून ऊपर आ रहा है। सो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल व्यू। आई नो अगर आपको मूवी में लग रहा होगा कि ऐसा है, पर अगर अपनी नेकेड आई से देखोगे तो इसका नज़रिया ही कुछ डिफरेंट है। यू आर इन डिफरेंट जोन, दैट्स व्हाट आई कैन से। तो ये पूरा सनसेट का मैंने थोड़ा लंबा है, पर आई डिड इट वेरी वेल, सो उसका पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल सके कि कैसे सनसेट हो रहा है और कैसे उसकी आप देख सकते हो रेडनेस वगैरह। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद आपको इसके अंदर ना दिखाया, मतलब आपको मज़ा ना आए, पर जब आप अपनी आंखों से देखते हो तो आपको लग रहा है कि कुछ समथिंग डिफरेंट गोइंग ऑन। जो कुदरत के नज़ारे उसमें से वन ऑफ द बेस्ट, ये आप कह सकते हो। हाँ, थोड़ा लंबा है अगेन, पर ब्यूटीफुल व्यूज़ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा इसको रिकॉर्ड किया जाए। ये हमारी रूम के बाहर का पिक्चर्स है, जहाँ पे हमने पिक्चर्स लिए हैं मैंने मेरी वाइफ ने। ये रात को हम डिनर पे गए थे। ये अब हम 5th डे को, लास्ट से पहले दिन हम एनसिनाडा करके टाउन है मेक्सिको का, वहाँ पे हम बाहर निकले थे। तो हमें पोर्ट ऑफ एंट्री, पोर्ट ऑफ एग्जिट भी करना था और फिर एंट्री लेनी थी। यहाँ से पोर्ट से हम लाइन अप हो गए, क्योंकि इन्होंने मैनेज किया हुआ था किसी मैक्सिकन टूर के साथ, तो हमें वो बस यहाँ से सिटी की तरफ ले जा रही थी, और आई थिंक इट्स $4 पर पर्सन उन्होंने हमसे चार्ज किए थे। और ये आप देख रहे हो एनसिनाडा सिटी है, छोटी सी, जो यूएस के सैन डिएगो के पास में है। तो यहाँ पे भी हॉट इतना ही है। एनीवेज इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री, सो सबको पता ही है कि ये हॉट तो होना ही है, पर हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि हम कनाडा से आ रहे थे, और आपको पता ही है कनाडा में 6-7 मंथ तो बर्फ़ रहती है, स्नो की ज़्यादा वो होती है कनाडा में। तो पर कुछ नहीं, हमें तो बहुत मज़ा आया, हमें कोई वो कंप्लेंट नहीं है कि भाई क्यों इतनी गर्मी थी। और एंड ऑफ द डे यहाँ से वापस गए